आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो देखो पहला है अम्ल। अम्ल पहला ही क्वेश्चन बनता है, अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे डेफिनेशन से तो देखो अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन नाम है हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी कि अम्ल को जब जल में घोला जाएगा तो क्या देंगे? H+ आयन, नाम है इसका हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे प्लीज डोंट माइक बंद कर। लेकिन ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस जा माइक बंद कर। पत्र को लाल कर देते हैं। इसके लिए एक शब्द है अनील। अनील ऐसे अम्ल नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अनिल शब्द से आप ये बात याद रख सकते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन सुचालक होते हैं। ये अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखो अम्ल संक्षारक होते हैं। तो ये संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं? ये संक्षारक होते हैं। होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बताया अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की वैसे कई वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। हम यहाँ बात करेंगे ओरेनियस की संकल्पना की। ओरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन नाम है हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखो अम्ल की विशेषताएं क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है ये अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है अम्ल संक्षारक होते हैं। यानी कि सांद्र अम्ल के संपर्क में हम सीधे आ जाएं तो वो हमारी त्वचा को, स्किन को जला सकते हैं, जला देते हैं। तो ये संक्षारक होते हैं। ऐसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। तो देखो ये हो गई अम्लों की विशेषताएं। अब स्टूडेंट्स आपने अम्लों के उपयोग किए होंगे, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। दही में, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में
लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये उदाहरण हो गए। ऐसे देखो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे फार्मिक अम्ल। आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये बात हो गई अम्लों की। अम्लों के बारे में हमने परिभाषा पढ़ी, फिर हमने उदाहरण लिए, फिर हमने क्या किया? उदाहरण लिए। अब नेक्स्ट है सार। अगला टॉपिक क्या है? सार। सार स्वांते ओरिनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। स्वांते ओरिनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वो इस क्लियर नहीं आ रही क्या? आपने रोगी को भी ऑन कर रखा है, रवि यादव ही दिख रहा है, उसके अलावा कौन है ऑडियो? इसलिए तो आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसको ऑफ करो जो क्लियर पहुंचे आप तक। ठीक है, वॉइस सर ऑडियो बंद करवा दीजिए। किसका ऑन है ऑडियो? नहीं, एक ही बात को बार बार कहने की आवश्यकता पड़ती है क्या? ऑडियो ऑफ कर लें, जिस किसी का भी ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर लें उसे तुरंत। पूजा बेटा यहाँ शो हो रहा है, ये ऑडियो ऑन है आपका। अब वॉइस क्लियर आ रही सभी को? अब वॉइस क्लियर आ रही बेटा सबको? देखो ऑडियो ऑन करोगे, बीच में से डिस्टर्ब करोगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होगी, आप ही नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, बार बार कहने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़नी चाहिए। आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते आगे क्षार। अब क्षार कहते किसे हैं? तो देखो स्वांते ओरिनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि जल में OH माइनस आयन, नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलने पर ये क्या देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो सार स्वाद में, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। नेक्स्ट, सार लाल रक्त पत्र को नीला कर देते हैं। हम तो क्या करते हैं? देखो यहाँ नीले को लाल, सार इसका उल्टा करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। लाल, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इसका उल्टा करते हैं। इसके लिए भी एक शब्द आप रखना, याद करना चाहो, लानी, सा से सार, ला से लाल, नी से नीला, यानी कि लाल को नीला करते हैं। लाल को क्या करते हैं? नीला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट तरफ, सारों के जलीय विद्युत के सुचालक होते हैं। सारों के जो जलीय विलयन होते हैं वो
ये जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है ये संचारक होते हैं। ये संचारक होते हैं। कैसे होते हैं? ये संचारक होते हैं। तो इसी के साथ आपका पार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं उदाहरण की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार हैं। ये सब क्या है? क्षार। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार हैं। ये सब क्या है? क्षार है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको क्षार किसे कहते हैं। स्वांते ओरिनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। फिर इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती है। क्षार की विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, साफ लाल पत्र को नीला कर देते हैं। नंबर 3, तारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है ये संचारक होते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। ये सभी क्या है? क्षार। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपसे पूछ लिया अम्ल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। क्षार किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। फिर नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, अम्ल व क्षार में 3 अंतर लिखिए। अम्ल व क्षार में 3 अंतर लिखिए। तो आप अंतर टेबल बना के लिखेंगे, क्रम संख्या, अम्ल और क्षार। तो देखिए शुरू किए 3 बिंदु, इसमें भी शुरू किए ये 3 बिंदु अंतर के बिंदु हैं। ये 3 अंतर के बिंदु बताए मैंने आपको, तो आप आसानी से अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अम्ल व क्षार की 2 समानताएं लिखिए। अम्ल व क्षार की 2 समानताएं लिखिए। तो आप ये 2 बिंदु लिख सकते हैं। ये 2 बिंदु यहाँ से और ये 2 बिंदु ये समानता के हैं। ये किसके हैं? ये 2 अम्ल के, ये 2 क्षार के समानताओं के बिंदु हैं। क्योंकि दोनों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और दोनों ही संचारक होते हैं। दोनों के सांद्र विलयन जो होते हैं वो संचारक होते हैं। अब देखो सांद्र का मतलब है उसमें जल नहीं है, उसमें जल नहीं है। यदि अम्ल में जल मिला दिया जाता है तो तनु हो जाते हैं। वो क्या होंगे? तनु अम्ल। ऐसे सांद्र क्षार में यदि जल मिला दिया जाए आदित्य में तो वो तनु क्षार हो जाएंगे। अम्ल और क्षार में जल मिलाने की जो प्रक्रिया है, जल मिलाकर के आयतन को जो बढ़ाया जाता है वो प्रोसेस तनुकरण कहलाता है। और जब अम्ल और क्षार को सांद्र किया जाता है तो यह अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल या क्षार में जल न मिलाना, जल में ये मिलाना, जल में अम्ल या क्षार को मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांद्र होते हैं, यदि एक बूंद भी जल की जाएगी मिश्रण 8 प्लेट होकर इत्यादि ऊष्मा यहाँ निकलेगी, बाहर आ सकता है कि कार्य करने वाले या पात्र को जला सकता है। इत्यादि ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण हो सकता है आप जिस कांच के पात्र में कार्य कर रहे हैं वो टूट सकता है। तो यह अनुशंसित किया जाता है कि सांद्र अम्ल का जब तनुकरण किया जाता है अम्ल या क्षार का, तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को ही नहीं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स,
ये हो गई बात अम्ल और क्षार पहचान की। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे टेक्स्ट बुक में आपके 3 परखलियां हैं। क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है 3 परखलियां हमें दी हैं। एक, 2 और ये 3 परख नली हमें दिए, इनमें कुछ विलियन भरे हुए हैं, ए बी सी नाम दे दिया है। अब इसमें कुछ विलियन भरे हुए हैं, हमें नहीं पता है ये विलियन किसके हैं, क्या है इनमें, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से किसी एक में अम्ल, जो तांडे वो दो में सार है और बची भी जो है उसमें आश्रित या शुद्ध जल है। अब हमें पता करना है किसमें तो अम्ल है, किसमें सार है और किसमें आश्रित जल है। और इसके लिए हमें एक लाल लिटमस पत्र दिया है। क्या दिया है? एक लाल लिटमस पत्र दिया है पहचान करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए था ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अम्ल में और सार में। अम्ल और सार में अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और सार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। मैंने इसके लिए शब्द भी दिया पहचान के लिए, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे? लाल करेंगे। क्या करेंगे? लाल करेंगे, ठीक है। और हालांकि सार जो है वो लाल को नीला। अब लाल लिटमस पत्र दिया हुआ है, हम क्या करते हैं उसे बारी बारी से जो है प्रश्नों में डुबाते हैं। जैसे हमने डुबाया लाल लिटमस पत्र को पहले वाले में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी में डुबोया तो भी हमने देखा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने तीसरी में डुबोया, हमने देखा लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया? नीला। अब लाल को नीला कौन करते हैं? लाल को नीला सार करते हैं। तो हमने कैसे इस प्रश्न में क्या है? हाजी विलियन है सी में, ठीक है। अब हमारे पास लिटमस पत्र का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। कैसा हो गया? नीला। अब बची 2 परखलियां, उस नीले को इनमें से एक में डुबोया, जैसे ए में डुबोया कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर दूसरे में डुबोया तो नीले से लाल हो गया। नीले से क्या हो गया? लाल। इसका मतलब इस प्रक्रिया में जिसमें नीले से लाल हो जाए, नीले से लाल कौन करते हैं? अम्ल। यानी कि उसमें क्या है? अम्ल है। उसमें क्या है? अम्ल। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है, अब हमारे पास लिटमस पत्र वापस लाल हो गया, बची हुई प्रश्न लिए तो बचा क्या? आश्रित जल। यानी कि इसमें कैसा जल है? आश्रित जल है। तो लिटमस पत्र की सहायता से हमने आसानी से पहचान लिया कि इनमें एक में सी में सार था, इसमें अम्लीय विलयन था, इसमें आश्रित जल है। तो ऐसे पहचान की जा सकती है अम्ल और सार। अब प्रश्न उठता है लिटमस क्या है? स्टूडेंट लिटमस जो एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस है, हल्दी है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी ऐसा ही एक सूचक है, यानी प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा जैसे स्कूल यूनिफॉर्म की व्हाइट शर्ट पर कई बार सब्जी के दाग लग जाते हैं। यूनिफॉर्म की जो व्हाइट शर्ट है, श्वेत शर्ट है, उस पे सब्जी के दाग लग गए, फिर आप क्या करते हैं? उसे धोते हैं। धोने के लिए आप साबुन काम में लेते हैं। साबुन की प्रकृति कैसी है? सारी प्रकृति का साबुन धब्बे पे रगड़ते हैं तो जो है वो धब्बा पूरा लाल हो जाता है। फिर आप उसे क्या जब पानी में से निकालते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। क्लियर?
तो ये लिटमस क्या है, प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज है, नॉप्टेलिन है, ये क्या है आपके संश्लेषित सूचक है। मैथिल ऑरेंज जो है वो पीले रंग का है, ये जो है अम्ल के साथ लाल हो जाता है। फिनोप्टेलिन साथ के साथ गुलाबी रंग देता है, साथ के साथ क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। लिटमस विलियन का जो नेचुरल कलर है वो क्या, बैंगनी रंग होता है। लिटमस विलियन कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। इस हेलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऐसे देखो लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रोजेनिया है, इनका उपयोग भी सूचक के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया अम्ल, सार और सूचक के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आज की क्लास में किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। यस नो कुछ आंसर दीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके ओके नो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।